सेल साइकिल में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर रीडिवाइड करते हैं। तो सेल साइकिल को इसमें दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक यम फेज है और दूसरा इंटरफेज है। सेल साइकिल को फेजेस और स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो माइटोसिस के बाद जो सबसे पहला फेज आता है वो G1 फेज है, और G1 फेज में सेल जो है ग्रो करता है और इसमें सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, अपने को डबल करते हैं और जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है सेल का वो परफॉर्म करते हैं। इस G1 फेज में 11 आवर्स लगते हैं सेल को, इसमें ये अपना पूरा काम इतना करता है। G1 का जो ट्रांजिशन होता है सेल का वो फिर यस फेज में होता है, और यस फेज में जो मेन फंक्शन होता है सेल के द्वारा वो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। तो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन और डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ये यस फेज में होता है, इसको सिंथेसिस कहेंगे, सिंथेसिस इसमें होती है। इस पूरे यस फेज में 8 आवर्स लगते हैं सेल को। जब यस फेज से G2 फेज जो नेक्स्ट होता है, जब उसका ट्रांजिशन होता है G2 फेज में 4 आवर्स कुल लगते हैं। इसमें सेल की ग्रोथ होती है और सेल जो है अपने को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए। G2 के बाद माइटोसिस आती है और माइटोसिस को हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो हमने आपको बताया कि सेल साइकिल को फेजेस और स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो माइटोसिस में फिर स्टेजेस हैं, प्रोफेज स्टेज, प्रोमेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज, टेलोफेज स्टेज। तो यम फेज में दो मुख्य फंक्शन होते हैं, एक तो माइटोसिस होती है, माइटोसिस को कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस होती है, जिसमें कैरियन जो है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है। इसमें जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं दो डॉटर सेल्स में, दो न्यूक्लियाई बन जाती हैं। और कैरियोकाइनेसिस वो फॉलो होती है साइटोकाइनेसिस से, और साइटोकाइनेसिस में सेल का जो साइटोप्लाज्म है या सेल का कह सकते हैं कि पूरे का पूरा सेल जो है डिवाइड होके दो सेल बना देता है। तो देखिए यहां से माइटोसिस जो कि 1 घंटे की सब होती है, बहुत कम समय माइटोसिस में लगता है, रेस्ट ऑफ द टाइम इसका जो है वो इंटरफेज स्टेज में लगता है। करीब 95% सेल साइकिल का जो समय है वो इंटरफेज स्टेज में बीतता है। सेल अपना प्रिपरेशन करता है और 1 घंटे सिर्फ माइटोसिस में लगते हैं, जिसमें इतनी स्टेजेस हैं। तो यम फेज का देखिए ये स्पान जो है यहां से लगा के यहां तक पूरा माइटोसिस जो है कवर हो जाएगा यम फेज में। और फेज और माइटोसिस में डिफरेंस समझिएगा, माइटोसिस जो है प्रोफेज से यहां से लगा के टेलोफेज तक है, और ये जो साइटोकाइनेसिस है वो यम फेज का पार्ट है, वो माइटोसिस का पार्ट नहीं है। एक मैमेलियन सेल में 24 आवर्स में सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और उसका ये टाइम इंटरवल है कि किसमें जीवन जिसको गैप 1 कहेंगे, यस फेज जिसको सिंथेसिस फेज कहेंगे, G2 जिसको गैप 2 फेज कहेंगे, यम फेज, और यम फेज पूरा कवर हो जाता है जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी 1 आवर में। ईस्ट सेल जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस है, उसमें पूरी जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, और मैमेलियन सेल में 24 आवर्स लगते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं, जहां पर एम्ब्रियोनिक डिवीजन होता है जाइगोट का, वहां पर G1 और G2 फेज नहीं होता है, सिर्फ यस फेज होता है और डिवीजन होता है। तो उसमें लेस देन 30 मिनट्स लगते हैं, आधे घंटे से कम समय में एम्ब्रियोनिक सेल्स में डिवीजन हो जाता है, सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसमें G1 और G2 फेज नहीं होता है, मात्र यस फेज होता है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है।